सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ओके, सो एज यूजुअल हम इन डिफरेंसेस को समझेंगे पॉइंट वाइज। ओके, सो द फर्स्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ बच्चों सब्सटेंस। तो ये कि कौन से सब्सटेंस में आपका ऑस्मोसिस होता है और कौन से सब्सटेंस में आपका डिफ्यूजन होता है। तो जो ऑस्मोसिस होता है ना स्टूडेंट, वो हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल जो होता है लिक्विड उसमें होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि जिसका जो मीडियम है या जो भी सब्सटेंस इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ओनली। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे डिफ्यूजन की, तो जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है वो किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। ओके, तो it can happen, diffusion can happen in any type of molecule. Okay, तो ये हो गए बच्चों फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में। अगर जो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें ना, तो वो होती है मेम्ब्रेन में। ओके, तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसके लिए हमेशा ही वी रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो हमें क्या चाहिए होता है? सेमी परमिएबल। ओके, सेमी परमिएबल क्या होता है बच्चों? जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी चीज़ें जो होती है उसको उसके लिए परमिएबल नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने थ्रू पास होने देती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो इस तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो मेम्ब्रेन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें दोनों के बीच में स्टूडेंट्स, तो थर्ड डिफरेंस जो है वो है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होगा। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो हमेशा होता है फ्रॉम डाइल्यूटेड स्टेट टू द कंसनट्रेटेड स्टेट। ओके, यानी कि लो कंसनट्रेशन जो होगी उससे जाएगा हाई कंसनट्रेशन स्टेज की तरफ। ठीक है, तो ये बात तो बेटा ये हुई ना कि यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप समझिए इस बात को कि जैसे कि वाटर है और वो अगर ढलान की तरफ जा रहा है, यानी कि जहाँ उसकी कंसनट्रेशन हाई है और जहाँ लो है, अगर वो हाई से लो जाएगा तो वो ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जहाँ उसकी कंसनट्रेशन लो है उसके वो अपोजिट उसमें जाएगा डायरेक्शन में। तो ये लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। जबकि जो डिफ्यूजन होता है उसका मूवमेंट जो होता है वो होता है फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। ओके, ओके, तो ये हो गया थर्ड डिफरेंस दोनों के बीच में। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो सेलेक्टिविटी की बात करते हैं हम। तो जो सेलेक्टिविटी होती है, तो जो ऑस्मोसिस होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और वो सेमी मतलब कि वो कुछ ही सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने की अलाउ करता है। तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो हाईली सेलेक्टिव होता है, जबकि कंपैरिजन टू द ऑस्मोसिस जो डिफ्यूजन होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा। ओके, तो फिफ्थ डिफरेंस है बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोसेस जो होते हैं उसमें ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होता है, तो इसका एग्जांपल है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर। ओके, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रूट में, जो हेयर्स होते हैं ना टाइनी ऐसे एकदम थ्रेड जैसे, वो होता है रूट हेयर्स का जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन के एग्जांपल की बात करें तो हमारी जो लंग्स होती है ना उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो here we will write the fifth difference, that is the exchange of gases in lungs. Okay, so this is the fifth difference between the two processes. Now let's talk about the sixth difference. तो अगर हम इसकी रेट की बात करें तो ये ऑस्मोसिस जो है वो स्लो रेट पे होता है। ओके, जबकि जो डिफ्यूजन है दोनों के बीच डिफरेंस सिक्स ये है कि वो एक उसका जो रेट है वो फास्टर है। ओके, एज कम्पेयर टू द इन कम्पेयर टू द ऑस्मोसिस। अगर हम सेवन डिफरेंस देखें बच्चों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट हम इसको फिर भी लिख देते हैं कि जो मीडियम होता है इट ऑलवेज अकर इन द लिक्विड मीडियम। ओके, सो वी विल स्पेसिफाई हेयर। यहाँ हमने बताया वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ हमने एक वेग स्टेटमेंट दी थी कि इट कैन अकर इन एन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम हेयर विल स्पेसिफाई कि ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड में होता है और
डिफ्यूजन जो होता है इट कैन अकर इन द लिक्विड स्टेट ऑल्सो, और गैसेस जो होता है गैस फॉर्म में भी ये हो सकता है। ओके, एंड लास्ट डिफरेंस बच्चों जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है डिफरेंस दोनों के बीच में, वो ये है कि बायोलॉजिकल रोल क्या है ऑस्मोसिस का एज वेल एज द डिफ्यूजन का। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस का जो बायोलॉजिकल रोल है वो है टू मेंटेन द सेल टर्जिडिटी। ओके, यानी कि सेल आपका टर्जिड रहे, ओके, फुली ब्रस्ट या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो एक प्रॉपर टर्जिडिटी उसको देना वो ऑस्मोसिस के थ्रू अचीव होता है। ओके, और अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूजन इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन बैलेंस। ओके, तो इसका बायोलॉजिकल रोल हो गया टू मेंटेन द कंसंट्रेशन बैलेंस। तो ये बच्चों ये हो गए 8 पॉइंट वाइज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट। ओके, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, comment and subscribe. Thank you for watching the video. Bye bye.